वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, आज बात करेंगे कि कराची के अंदर पानी की एक किल्लत देखी जा रही है। क्यों ऐसा होता है कि जब भी गर्मियाँ आती हैं तो लोग एहतजाज करते हैं। इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे रिपोर्टर शाहिद बुखारी हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। शाहिद, बताइएगा किन किन इलाकों में पानी की कमी का जो है वो सामना हो रहा है और किस हवाले से चीज़ें सामने आ रही हैं अब तक। शाहिद बुखारी, हमें आप सुन सकते हैं? हेलो जी, अली रजा। शाहिद बुखारी, बताइएगा कौन कौन से वो इलाके हैं जो मुतासर दिखाई देते हैं पानी की कमी से। हाँ जी, हाँ, देखिए ये एक मामला हुआ था। 84 इंच की लाइन थी जामा कराची से जो फट गई थी। उसकी मरम्मत का काम भी कंप्लीट हो गया, लेकिन उसके बाद जो है कराची के बेशतर इलाके हैं जिनमें पानी की कमी का सामना है। उसके अंदर ये गुलशन इकबाल का इलाका है और ये बहादराबाद का इलाका है। इन इलाकों में ताहल पानी जो है ना वक्त पे डिस्ट्रीब्यूशन का भी मसला है, वहां पर पहुंच नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से शदीद तकलीफ का सामना है शहरियों को। और क्योंकि जो कंप्लेन कराई जाती है हाइडेंट के जरिए, तो वहां से भी पानी सेम डे में नहीं आ पा रहा है, उसमें भी 3-3 दिन लग रहे हैं इन मामला के ऊपर। और दूसरी जानिब वाटर बोर्ड अकाम की जानिब से एक इंक्वायरी भी करी गई थी कि जिसकी रिपोर्ट जो 3 दिन में वाटर बोर्ड अकाम को देनी थी, जिसके अंदर ये 84 इंच की पानी की जो लाइन फटी थी उसका मामला था। उसके अंदर भी ये जराये के मुताबिक कहा जा रहा है कि जो लोग हैं वो नोटिस तो नहीं ले रहे, वो आ भी नहीं रहे, ना जवाब दे रहे हैं। उसके बाद जो है आज हमने कल देखा है कि चीफ इंजीनियर जफर पलेजो साहब, उनको भी अपने ओहदे से हटा दिया गया है। ठीक जी है, अली रजा। बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन साहब, मेरे साथ ही रहिएगा। असदुल्ला साहब हैं और शाहिद बुखारी साहब, मैं मज़ीद आपकी तरफ आता हूँ और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जब ये लाइन का मरम्मती काम का जो सिलसिला है उसके अंदर मज़ीद कितना बताया जा रहा है कि कितना वक्त लग दरकार है कि मज़ीद जो पानी है वो शहरियों को मुनासिब तरीके से मिल सके। अगर पाकिस्तान को अपना वो दोस्त बना लेता और शाहिद पाकिस्तान सा- की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन को इस्तेमाल करते हुए शाहिद बुखारी वो साहब, अफगानिस्तान। हम कोशिश करेंगे। टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से नाजरीन कुछ प्रॉब्लम का सामना है। शाहिद बुखारी साहब, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? सुन रहा हूँ आपकी आवाज। शाहिद साहब, मुझे मुझे ये बताइएगा कि अब कब तक बताया जा रहा है वाटर बोर्ड की जानिब से कि कब तक जो है वो काम को बहाल करके शहरियों को जो है ये जो मसाइल का सामना करना पड़ रहा है वो जल्द हल कर लिया जाएगा। देखिए अली रजा साहब, हम तो रोजाना की बुनियाद पर जो शहर में एहतजाज हो रहे हैं, लोग हाइडेंट का घेराव भी कर रहे हैं, क्योंकि पानी जब किसी को नहीं मिलेगा तो वो हाइडेंट का रुख करेगा। तो हाइडेंट के ऊपर भी इस वक्त जो है वो रश है, क्योंकि जाहिर सी बात है, हम बात करें सेंट्रल के इलाके सकीसन हाइडेंट की, तो 2 रोज कबल जो है वहां भी इलाका मकीनों ने घेराव कर लिया था और ठीक है हाइडेंट से पानी के जो टैंकर निकल रहे थे उनको भी रोक दिया शाहिद गया था। साहब, मेरे साथ ही रहिएगा। शाहिद बुखारी साहब, असदुल्ला साहब हैं, CEO हैं वाटर कॉरपोरेशन के, उन्होंने भी मुझे ज्वाइन किया। असदुल्ला साहब, एक मसला देखा जा रहा है, लोगों को पानी की कमी का सामना है, इसकी क्या बुनियादी वजूहत है और वाटर कॉरपोरेशन इस हवाले से क्या इकदाम उठा रहा है? जी, अस्सलाम वालेकुम। शाहिद सही फरमा रहे हैं। 2 दिन कबल जरूर ये पोजीशन थी कि जो लाइन हमारी बस्ट हुई थी कराची यूनिवर्सिटी के अंदर वो दुरुस्त हो गई थी, लेकिन क्योंकि इस पूरे ऑपरेशन में, इस पूरे प्रिपरेशन के बाद, उस लाइन को ठीक करने के बाद हमें तकरीबन 8 दिन का टाइम उसमें लग गया, क्योंकि बहुत टिपिकल काम था और मेरे ख्याल में शायद भाई ने शायद खुद भी साइट पे विजिट किया होगा। सो लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट ये कि 2 दिन पहले बिल्कुल पानी की शॉर्टेज बहुत ज्यादा थी, लेकिन कल सुबह जो गुजर गई यस्टरडे, सुबह 6 बजे से जिन जिन जगहों पे पानी नहीं पहुंच रहा था वहां पे अब अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचने लगा है। और क्योंकि इस पूरे प्रोसेस के अंदर पूरा जो नेटवर्क था, पूरा जो हमारा लाइनों का सिस्टम था, खासतौर पर जो बड़ी हमारी लाइनें थी 18 इंच से अबव की, वो सारी खाली हो गई थी और पहले उसको फिल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। नेचुरली पानी जो है वो 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करता है, तो उस वजह से उसको लाइनों को फिल होने में टाइम लगा, जिसकी वजह से कराची के अवाम को पानी की दिक्कत उठानी पड़ी, तकलीफ उठानी पड़ी। उसके लिए मैं वाटर कॉरपोरेशन की तरफ से अवाम से माजरत खा हूँ। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है कराची का 80% इलाका जो है, जो शॉर्टेज के इलाके थे वो 80% कंप्लीट हो गए। रेस्ट ऑफ एरिया, आज सुबह मेरे पास जो है वो फोन जरूर आया था कि माड़ी के टाउन चेयरमैन है हुमायूं खान साहब का, कि जी अभी तक हमारे पास, क्योंकि आप कि कमाड़ी जो है वो बिल्कुल कराची के एंड में होता है,
तो उनकी कॉल मेरे पास एक जरूर आई थी और उन्होंने ये फरमाया था कि जी अब तक हमारा जो है हमारे यहाँ PIC टावर पे पानी नहीं पहुंचा है, जिसके लिए फिर हमने हिदायत जारी कर दी थी असदुल्ला कि साहब, क्योंकि ये तो आपको मालूम है, सॉरी फॉर इंटरप्शन, लास्ट वर्ड माय, ये तो आपको मालूम है कि जी कराची के अंदर जो है वो इस वक्त 45% पानी मौजूद है और 55% पानी नहीं है कराची के अंदर। तो हमें इसी पानी को मैनेज करना होता है, कभी हमें एक इलाके को देना होता है और कभी दूसरे इलाके को। असदुल्ला जी अब साहब, इस फरमाइएगा, हवाले मेरी से बात भी आगाह मुकम्मल हुई। कीजिएगा हमारे नाजरीन को कि बताया गया था कि ये खस्ता हाल हो गई थी, जो एक पुरानी लाइनें यहाँ पर डली हुई हैं और बल्क की और बड़ी जो पूरा सप्लाई का सिलसिला जो है वो जारी रखते हैं शहर को, मज़ीद भी इस तरह की ये पूरी एक नेटवर्क नीचे बिछा हुआ यकीनी तौर पे, तो इनको तब्दील करने के ऊपर कोई काम चल रहा है और इतने बड़े लेवल पर ये चीज़ें होंगी तो कैसे मुमकिन बनेगा? इसकी स्ट्रैटेजी कोई हिकमत अमली वाटर कॉरपोरेशन ने बनाई हो? जी अली, मैं आपकी बात समझ गया जो आप फरमा रहे हैं, मैं आपकी बात समझ गया बिल्कुल। इस सिलसिले में मेरी सबमिशन ये है, अर्ज ये है कि जो हमारी ये दोनों खास तौर पे जो हमारी साइफन 19 और साइफन 20 जो है, इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि साइफन 19 जो है वो 5 किलोमीटर की 2 पाइपलाइन है, साइफन 20 4 किलोमीटर की 2 लाइनें हैं। तो ऑल टुगेदर ये जो है 18 किलोमीटर की पूरा सेगमेंट बनता है। आपने सही फरमाया कि इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ सिंध और मेयर कराची, चेयरमैन कराची वाटर एंड सीवेज कॉरपोरेशन, उनका पूरा ये इस वक्त फाइनली ये हो चुका है कि जो वर्ल्ड बैंक का इस वक्त हमारे पास एक प्रोजेक्ट है KWSSIP, उसके अंदर इन साइफन 19 को और साइफन 20 को जो है वो चेंज किया जाएगा। साइफन 19 का जो है उसके अंदर हमारे पास राइट ऑफ वे बिल्कुल क्लियर है, जो सादी टाउन से शुरू होता है, कराची यूनिवर्सिटी के मेन गेट पे खत्म होता है। मैं सिर्फ अलाइनमेंट आपको बता रहा हूँ। उसके राइट और लेफ्ट के ऊपर जो है जो हमारी जमीन हमारे लिए मख्तस है इस कंडूट के लिए और इस साइफन के लिए, तो उस वो बिल्कुल क्लियर है और उसके अंदर से जो है हम लाइन जो है क्रॉस करके ये लाइनें दोनों चलती रहेंगी। इन्हीं के पैरेलल जो है 5-5 किलोमीटर की 2 जो इस वक्त लाइनें हैं वो प्रीस्टेज की हैं। प्रीस्टेज से मुराद ये है कि सीमेंट की लाइनें हैं। एक की उम्र जो है वो 70 साल है और दूसरे की उम्र जो है वो कम बेश 35 साल के। तो ये 35 साल और 70 साल के इनकी एजेस हैं, जिसकी वजह से ये लाइनें जो हैं वो काफ़ी पुरानी हो गई हैं। और मैंने आज भी आपके दोस्त कुछ आए थे, उनसे डिस्कशन हो रही थी मेरी। मैंने कहा कि देखें ये सीमेंट की लाइनें हैं और सीमेंट की लाइनें होने की वजह से जो कभी कभार अल्लाह खैर करे कि कभी कभार आप देखते हैं कि कराची के अंदर जो है वो ये जलजले जो आते हैं या शॉक्स आते हैं, उससे ये सीमेंट की लाइनें क्योंकि अब बहुत पुरानी हो गई हैं, तो इसके अंदर जो है ना वो अब जो हमने लास्टली इसको अंदर से जाके विजिट किया और चेक किया तो हमने ये देखा कि उसके अंदर क्रैक्स आ गए हैं सीमेंट की लाइनों में। ओके, पुरानी भी हो गई हैं। हाँ असद साहब, थोड़ा सा इस आपके हवाले सवाल से का जवाब ये आ गया हाँ हाँ, कि हम लाइनों को चेंज करने जा रहे हैं। लाइनों को चेंज करने जा रहे हैं। असद साहब, एक और भी एक मामला है कि गालिबन 100 MGD की एक कैनाल जो है वो निकाली जा रही है, उस पर भी काम चल रहा है। वो किन किन इलाकों को सैराब कर सकेगी और कौन कौन से इलाके जो अभी मुतासर हैं, क्या समझते हैं कितना रोल प्ले किया जा सकता है? अली थोड़ा सा आपकी आवाज में वो आ रहा है, दोबारा एक दफा सवाल कर लेंगे मुझसे? मैं असद साहब, 100 MGD की एक कैनाल जो है वो कराची को निकाल समझ दी गया। जा रही ओके है, ओके, उस हवाले से कितने इलाके अब आप मुझसे बात कर रहे हैं हब कैनाल की बात। जी मैं समझ गया आपकी बात। देखिए जी, हब कैनाल जो है, जी अली हब कैनाल की आप बात कर रहे हैं 100 MGD की, जो मैं समझ रहा हूँ जो आप मुझे कहना चाह रहे हैं। जी, हब की बात कर रहे हैं? जी 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 जी। वो उसका कुछ इस तरह से है कि हब कैनाल, ये हब डैम से निकली है कैनाल, ये 1981 से बनना शुरू हुई थी और 83 में खत्म हुई थी। ये अर्दन कैनाल है। अर्दन कैनाल से मुराद ये है कि न ये PCC है न ये RCC है। ये स्टोन पिचिंग की कैनाल वापडा ने उस जमाने में बनाई थी। तो अब क्योंकि उसका भी बहुत अरसा गुजर चुका है और उसके अंदर टूट फूट बहुत ज्यादा हो गई है। और आपने एक चीज और नोट की होगी कि वहाँ के जो मुकामी लोग हैं वो सैटरडे संडे को खास तौर पे इस कैनाल के अंदर जो है वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे स्विमिंग पूल बने हुए हैं, लोग नहाने के लिए आते हैं। गर्मियों के दिन है, उसको बड़ा रोकने की कोशिश की है, दैट्स अनदर मैटर। बट पॉइंट ये है कि जी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अपनी फंडिंग से उस पूरी कैनाल को जो हमारे कराची को पानी सप्लाई करती है, आई मीन टू जो टर्मिनेशन पॉइंट है वहां से लेके और हब पंपिंग स्टेशन तक जो है वो कैनाल बन रही है। और आपका सवाल ये जो है, जो मैं समझ गया हूँ
कि 14 अगस्त 2025 को इंशाल्लाह वो कैनाल जो है उसमें पानी रवां दवा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया असदुल्ला साहब, अपने हमें जवाब देने का, अपना मौक़िफ़ से आगाह करने का। नाजरीन को शाहिद हुसैन साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। शाहिद साहब, आपने मौक़िफ़ भी सुना, एक इम्पॉर्टेंट शख्सियत हैं, वाटर बोर्ड को बहुत बेहतर अंदाज में भी समझते हैं। शाहिद साहब, थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा, अभी एहतजाज हो रहे हैं बहुत सारे मामलात के अंदर, हमें लोग सड़कों पर निकलते दिखाई देते हैं। असद साहब बता रहे हैं बहुत सारे काम हो चुके हैं और हो रहे हैं, आपके पास क्या इंसाइट्स हैं इस हवाले से? देखिए, असदुल्ला खान साहब बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि केमाड़ी के इलाके में पानी की कमी का सामना है, क्योंकि वो कराची का कोना है, समंदर किनारे है। दूसरी जानिब में उनकी बात को आगे करते हुए बताता हूँ कि औरंगी टाउन और सईदाबाद और बल्दिया टाउन में भी पानी की शॉर्टेज का मामला है। वहाँ भी गुज़िश्ता एक माह से पानी की फराहमी मुअत्तल है और वहाँ के जो इलाका मकीन है वो एहतजाज करने में मजबूर हैं। असदुल्ला साहब अगर लाइन पर हैं तो मेरा सवाल ये था कि 84 इंच की जो लाइन फटी थी जामा कराची की, उसके ऊपर 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी बनाई गई थी। उसका रिजल्ट आज तक सामने नहीं आ सका 13 दिन गुजर जाने के बाद। हाँ, उसके नताइज ये आए कि जो चीफ इंजीनियर थे जफर कलेजू साहब, उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया है। उसकी भी वजह नहीं बताई गई। हालांकि हमने अपनी रिपोर्टिंग के दौरान, काम के दौरान हम देखा कि जो चीफ इंजीनियर थे जफर बलोच, वो दिन रात वहाँ बैठे हुए थे और काम करवाए, उनकी काविशें हैं, क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखा है और उसको ऑन एयर भी किया इन चीजों को। लेकिन ये जो कमेटी बनाई गई थी, 84 इंच की लाइन फटने की वजह बताई गई थी, उसकी तहकीकाती कमेटी जो बनाई गई है वो जरा ये बता रहे हैं वाटर बोर्ड के कि कोई भी जो अफसरान है जिनको बुलाया जा रहा है वो ताउन नहीं कर रहे, वो अपना ठीक है, बयान रिकॉर्ड नहीं करा रहे। शायद हम मौक़िफ़ ले लेते हैं असदुल्ला साहब से। जी असदुल्ला साहब। शायद आपके दो सवाल हैं और दोनों डिफरेंट डायरेक्शन के हैं। उन दोनों को, एक टेक्निकली नोयत का है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव नोयत का है। उन दोनों का जवाब मैं बिल्कुल आपको देता हूं। मेरी सबमिशन इसमें यह है कि औरंगी टाउन का जहां तक आपने जिक्र किया कि पिछले दिनों हमारी केबल फॉल्ट की वजह से बहुत कई 2-3 महीनों से ये मामला चल रहा था कि के इलेक्ट्रिक ने हमें रिस्ट्रिक्टेड किया हुआ था। हम हब पंपिंग स्टेशन से 117 एमजीडी की पंपिंग करते हैं, लेकिन क्योंकि केबल नई डल रही थी, हमने पेमेंट उसकी की है उनको, तो वो डलने में नेचुरली टाइम लगता है। 3 किलोमीटर की नई केबल डली है, जिससे पहले उन्होंने हमें रिस्ट्रिक्टेड कर दिया था कि 94 एमजीडी पर डे के हिसाब से आप इसकी पंपिंग करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो ये जो इस वक्त हम जिस केबल से आपको दे रहे हैं उससे भी आप जाएंगे। तो हमने 94 की पंपिंग से 94 एमजीडी की पंपिंग के हिसाब से हम डेली पंपिंग कर रहे थे, उससे ज्यादा हम कर नहीं सकते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तीसरा दिन है कि वो केबल डल भी गई। उसको केबल लेइंग में टाइम लगता है, 3 किलोमीटर का पूरा डिस्टेंस था, वो पूरी लाइन खुद के और उसके अंदर जो है पलीका ग्रिड से लेके और हब पंपिंग तक जो है 3 किलोमीटर की केबल डल गई है। और अब जो है हब पंपिंग स्टेशन से 117 एमजीडी की पंपिंग हो रही है। ये तो आपके पहले सवाल का जवाब था, जो टेक्निकली मैंने आपको जवाब दे दिया। केबल डल गई और के इलेक्ट्रिक ने वो डाली है और उससे अब जो जहाँ पे 94 एमजीडी की पंपिंग चल रही थी, अब 117 की पंपिंग चल रही है। ये आपके पहले सवाल का जवाब था। दूसरे सवाल का जवाब जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिवली है। उसके अंदर ये है कि ठीक एक कमेटी जरूर बनी है, वो कमेटी अपनी फाइंडिंग्स कर रही है और जल्द उसका रिजल्ट जो है आपके सामने आ जाएगा। बहुत शुक्रिया असदुल्ला साहब, अपना मौक़िफ़ देने के लिए। शाहिद हुसैन बुखारी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे और बता रहे थे नाज़रीन कि इस वक्त पानी की किल्लत का सामना है शहर में और लोग एहतजाज भी करते दिखाई दे रहे हैं। और इसके ऊपर जो है वाटर कॉरपोरेशन के अहदेदार भी हमें अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। हमें अपने फ़ीडबैक का लाजमी जो है वो दिया करें। और प्रोग्राम का वक्त नाजरीन इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।